सो हेलो स्टूडेंट्स, चाय पी लो, जूस पी लो, जो पीना है पी लो भाई। थोड़ी देर पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं अपन कि पढ़ते। अभी कल हमने पढ़ा था कि पार्ट वन जो केमिकल बॉन्डिंग का था कि बॉन्ड बनता क्यों है और बॉन्ड बनने का रीजन क्या है। बॉन्ड होता क्या, बॉन्ड बनने का रीजन क्या है। अब ये जो है चैप्टर 5 है एनसीईआरटी का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस चैप्टर का एक पार्ट है केमिकल बॉन्ड करके, तो वो हम लोग देख रहे हैं। इसमें कल मैंने आपको बता दिया था बॉन्ड बनने का रीजन और बॉन्ड होता क्या है। अभी पार्ट 2 है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। इसमें जो पहला टाइप है दैट इज आयनिक बॉन्ड। आज मैंने थोड़ा मार्कर को जो है मोटा किया ताकि जो है कुछ लोगों को ये दिक्कत है कि भाई लिख रहे वो सही से दिख नहीं रहा है। तो ये आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात कि आयनिक बॉन्ड होता क्या है वो देखेंगे, लेकिन डेफिनेशन वगैरह हम सब ऐसे इस तरह से पढ़ेंगे कि डेफिनेशन याद करने की जरूरत ना पड़े। एग्जाम्पल से समझेंगे ताकि हमें दोबारा डेफिनेशन याद करने की जरूरत ना पड़े। और जैसे वो होता है ना योलो, योलो क्या बोलते हैं, यू ओनली लिव वन। उसी तरह हम लोग कॉन्सेप्ट है योसो, यू ओनली स्टडी वन। एक बार पढ़ना है भाई, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। इस तरह से पढ़ना है कि हमें याद रहे। इसीलिए मैं बहुत सारे एग्जाम्पल, फनी फनी एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ ताकि आपको याद रहे एग्जाम्पल के साथ। तो पहले हम बात करते हैं जैसे सोडियम। सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। ठीक है, या फिर इसको थोड़ी देर के लिए अभी साइड में रखते हैं सोडियम को, एक जनरल एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मान लीजिए भाई एक मेरा मेरा एक दोस्त है लोकेश। ठीक है, अभी लोकेश के पास कितने रूम है, लोकेश के पास 9 रूम्स है। शादी वाला कॉन्सेप्ट आपको याद ही होगा कि शादी तभी होगी जब कितने रूम्स हो, 8 रूम्स हो, ना तो 8 से कम ना तो 8 से ज्यादा। ठीक है, अभी लोकेश के पास 9 रूम्स हैं और मैं अपनी बात कर लेता हूँ भाई। चलो मान लो मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ, मेरे पास है 7 रूम्स। ठीक है, तो अभी ना तो मेरी शादी हो रही है ना तो लोकेश की शादी हो रही, दोनों में से किसी की शादी हो नहीं रही। अब हम दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते, तो मैं गया नीचे चाय पीने, तो देखा कि लोकेश वहीं पे खड़ा है, चाय पी रहा है और धीरे धीरे रो रहा है सुस्कियां मार के। तो मैंने पूछा कि लोकेश भाई क्या हो गया। तो लोकेश रोने लगा कि भाई मेरी तो जो है शादी नहीं हो रही। जैसे उसने बोला शादी नहीं हो रही तो मैं तो और तेज तेज रोने लगा, करके मैं और तेज रोने लगा, क्योंकि भाई मेरा जो है गम वो भी जो है ताज़ा हो गया। तो फिर लोकेश ने चुप कराया भाई कि क्या हो गया। दोनों जब चुप हुए तो बोले क्या प्रॉब्लम क्या है। तो लोकेश बोला इसलिए शादी नहीं हो रही क्योंकि मेरे पास 9 रूम्स हैं। और तो मैंने बोला मेरे पास तो 7 रूम है। और लोकेश जो है भाई बहुत चालू लड़का, बोला अच्छा अब सही है। तो बोला ऐसा करते ना, अपना एक रूम में तुझे दे देता हूँ, एक रूम में निकाल के तुझे दे देता हूँ, तो मेरे पास बचेंगे 8 रूम्स। ठीक है, तो मेरी शादी हो जाएगी। और मैंने ले लिया, तू ले लेगा एक रूम भाई, एक रूम, तो तेरी भी शादी हो जाएगी। हम्म, हम दोनों की अलग अलग शादी हो जाएगी और अपनी अपनी बीवियों के साथ खुश। तो बोला भाई बात तो सही है, अपन ऐसे ही करते हैं। तो एक ने दिया और एक ने लिया और शादी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरह से। अभी ये तो एक रियल लाइफ ऐसे एग्जांपल है समझने के लिए। अभी केमिस्ट्री में आते हैं। जैसे अभी लिया हमने सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। तो 11 अगर हम देखें तो 2,8,1 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। जैसे अगर मैं सोडियम का न्यूक्लियस बनाऊं थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे मैं बनाता हूँ। तो सोडियम का ये न्यूक्लियस है, इसके फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन है, 1 2। सेकंड शेल की अगर हम बात करें तो सेकंड शेल में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन है। और लास्ट शेल जो है इसकी, इसमें जो है 1 इलेक्ट्रॉन है। सर्कल के डिजाइन पे मत जाए भाई। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसके लास्ट शेल में अगर या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को इसको दे दे और ये क्या हो जाए 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, स्टेबल हो जाए। लेकिन ये जो ऐसा तो भाई है नहीं होने वाला, 7 तो कोई 7 रूम में कोई देने नहीं, कतई देने वाला नहीं। तो इसके लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि ये क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन अपने किसी को दे दे। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो ये वाली जो सेल है इसकी, जिसको हम लोग, जो लास्ट शेल इसको हम लोग वैलेंस शेल बोलते हैं। ठीक है, वैलेंस शेल। और जो लास्ट शेल से पहले वाली शेल होती है, आपने पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा 9th में, इसको हम लोग बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, अभी हमारे कुछ काम नहीं है इससे, 11th में जाएंगे तब काम जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, तो अगर ये इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ये दे दे तो यही वाली जो सेल है यही लास्ट बन जाएगी, दिस विल बिकम द लास्ट सेल। ये पेनल्टीमेट ही क्या बन जाएगी, लास्ट बन जाएगी। तो इसने तब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये स्टेबल हो जाएगा। वही 9 रूम्स वाला कॉन्सेप्ट है। तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, किसी को दे दिया, कोई लेना है तो उसको दे दिया, तो ये क्या बन गया Na प्लस, क्योंकि पहले इसके पास
11 प्रोटॉन थे यहाँ पे। अगर हम बात करें तो जब आपको पता होगा कि एटॉमिक नंबर 11 है तो 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन। जब इसने एक दे दिया तो प्रोटॉन तो 11 ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, तो ये बन गया Na+। ठीक है। अभी इसी तरह दूसरा है, ये अपना जो मेरा एग्जांपल था वो मेरे जैसा क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर है 17, तो 17 है तो 2,8,7 इतने इलेक्ट्रॉन में। अभी इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो अगर शादी करनी है तो कितने चाहिए भाई, एक चाहिए। तो इसको जो एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया सोडियम ने, उसने एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये बन गया Cl और माइनस। माइनस क्यों? क्योंकि पहले इसके पास 17 प्रोटॉन थे और 17 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन अभी इसके पास 17 प्रोटॉन हो गए और 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होगा भाई, अट्रैक्शन। यहाँ पे लगेगा FOA, बोले तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? इलेक्ट्रोस्टैटिक। जो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम किया और ये दोनों मिले और दोनों मिल के बन गए भाई क्या, थोड़ा सा पिंक लेते, ये बन गया हमारा NaCl। ये बन गया NaCl। अब देखते हैं, सबसे पहली बात है इसको हम आयनिक बॉन्ड क्यों बोलते हैं। अभी देखिए आयनिक बॉन्ड क्यों बोले, क्योंकि ये है हमारा केटायन, Na+ है केटायन, हाँ, और ये है एनायन, Cl- हमारा एनायन। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है, जो हमारा कंपाउंड बन रहा है वो केटायन और एनायन के मिलने से बन रहा है, मतलब बेसिकली आयंस के फॉर्मेशन से बन रहा है, तो इसको हम लोग इसलिए बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट क्यों बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके बीच जो फोर्स लग रहा है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो क्योंकि इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो इसलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। अब ये हो गया, समझ लिया भाई। अभी डेफिनेशन पे आ जाते हैं कि डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन क्या है कि व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से बॉन्ड फॉर्म हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। हियर वन एटम इज डोनर, जैसे हमारा Na था, Na क्या था, डोनर था, एंड द अदर वन इज एक्सेप्टर। एक डोनर होगा और एक एक्सेप्टर होगा, तभी ये बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज ये बॉन्ड बनने वाला नहीं है। एक डोनर होगा और एक एक्सेप्टर होगा। अब देखिए डोनर होता कौन है, तो डोनर भाई अपन, डोनर कौन है, डोनर अपन लौंडो जैसे, ठीक है। अगर बोले तो जो लौंडे लड़कों को हम क्या बोलते हैं, लौंडे, ठीक है। तो लौंडे जो है ये डोनर है, ठीक है। जैसे भी इनसे लड़कों से कुछ भी मांग लो भाई, आपस में दोस्त है तो कुछ भी मांग लो सब दे देंगे दोस्त तो। और जो है एक्सेप्टर है कौन, जो गिफ्ट लेते हैं भाई, हाँ। तो ये जो है गिफ्ट लेने वाले एक्सेप्टर, और लौंडे क्या, डोनर। तो डोनर कौन होते हैं, जो मेटल है ना। मेटल हमेशा क्या है, ये डोनेटिंग, इनका नेचर हमेशा डोनर जैसा होगा, ये हमेशा पॉजिटिव नेचर को शो करेंगे, ये हमेशा डोनर होंगे, ठीक है। दानवीर कर्ण ना, ये कर्ण के जैसे, दानवीर कर्ण के जैसे, ठीक है। और एक्सेप्टर कौन है, नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या है, वो एक्सेप्टर है। तो एक डोनर है और एक एक्सेप्टर है, जब डोनर और एक्सेप्टर मिलेंगे तभी ये जो है बॉन्ड बनेगा। मान लो कि मेटल मेटल ही है, मेटल को देना है, कोई लेने वाला है ही नहीं भाई, तो ये बॉन्ड बनने वाला नहीं है। तो एक जब डोनर मेटल और नॉन मेटल के बीच में ये बॉन्ड बनेगा। ये तो हो गई दूसरी चीज। अभी फिर से देखते कि और कुछ एग्जाम्पल देखते, जैसे मान लीजिए हमारे पास है कि एम जी है, हाँ। तो mg का एटॉमिक नंबर कितना है, 12। तो mg का एटॉमिक नंबर 12 है, तो क्या हो जाएगा ये 12 कैसा होगा, 2,8,2। तो अब इसको अगर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया बन गया ये Mg2+। अब अगर हम Cl ले तो Cl के पास एटॉमिक नंबर 17 है, 2,8,7। तभी एक Cl तो एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये बनेगा Cl-। तो ये एक और Cl को बुलाएगा, जब बोलेगा जब भाई एक और Cl बुला के लिया, तो एक और Cl आया तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन इससे एक्सेप्ट कर लेगा, सेम कॉन्सेप्ट में ये भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये भी बन जाएगा Cl-। अब ये तीनों आपस में कंबाइन होंगे और क्या बन जाएगा, MgCl2। जैसे आपने 9th में पढ़ा होगा कि Mg की वैलेंसी क्या है, 2, और Cl की वैलेंसी क्या है, -1। तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो MgCl2, तो यहाँ से आता है कि एक Mg और 2 Cl मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, MgCl2। जो आयनिक बॉन्ड है, एक्चुअली कोई बॉन्ड ऐसा नहीं होता। अगर आयनिक बॉन्ड की अगर हम बात करें तो ऐसे कभी भी आपको इस तरह से नहीं दिखेगा कि हाँ Na दिख रहा है और Na और Cl, ऐसा कभी नहीं दिखेगा, हाँ ये रॉन्ग है। हमेशा क्या दिखेगा आपको, NaCl। तो आयनिक बॉन्ड इज अ, बेसिकली अगर आप थोड़ा सा और हायर लेवल पे देखें तो आयनिक बॉन्ड क्या है, आयनिक बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
ये सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, तो क्या हो जाएगा 2, 8 और 3, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये क्या बन जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके बन जाएगा ये Al3+ बाय लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर Cl की बात करें तो यहाँ पे हमें 3 Cl चाहिए, तो 3 Cl मिलेंगे और 3 Cl मिल के अलग अलग 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो बन जाएंगे 3 Cl-, तो ये बना लेंगे आपका AlCl3, दिस विल फॉर्म AlCl3, ये AlCl3 बन जाएगा। अब आपके लिए कुछ काम है कि भाई आप सोडियम और ऑक्सीजन इनको मिला करके जो है आप बनाइए आयनिक कंपाउंड और उसका फॉर्मूला लिखिए और दिखाइए कैसे बनेगा। इसी तरह एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन को मिला के दिखाइए कि कैसे बनेगा। ये आपका जो है होमवर्क है। और अगर आपको कोई भी स्टेप ना समझ में आए कहीं पे भी तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको पसंद आए, ये लेक्चर पसंद आए, तो आप जो है इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को भी भाई शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मैं हमेशा जो है लेक्चर डालता रहूँगा। अभी मैंने शुरू किया, सेकंड ही लेक्चर है। और एनसीईआरटी भी फॉलो करेंगे, अभी एनसीईआरटी भी दिखाएंगे। ये जो अभी हमने जो आयनिक बॉन्ड पढ़ा, ये जो आयनिक बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट है, ये आपको मिलेगा चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में मिलेगा, तो हम इसको बाद में उस वहाँ पे उस चैप्टर के लिए भी जब डालेंगे तब भी इसको अपलोड कर देंगे। लेकिन ये अभी सेपरेट पढ़ हम लोग, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में ये आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। और जो अभी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, वो हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में मिलेगा। ये पार्ट वाइज करके मैं बना रहा हूँ, बाद में जो है सबको सेपरेट भी सबको कंबाइन भी कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू। अगर आपको पसंद आए तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करें।